यहाँ भी थे, उसी दिन यहाँ भी थे। यहाँ भी थे। तो आप हैरान हो जाते हैं कि इतनी मसरूफियत, इतना टफ शेड्यूल, और उसके बाद इनके अंदर मुझे सबसे खूबसूरत बात ये तो लगती है कि इतने ज़्यादा एक दिन के अंदर काम करने के बावजूद कहीं पर भी इनके अंदर जल्दबाजी नहीं दिखती, इनके अंदर बेचैनी नहीं दिखती, इनके अंदर इत्तराब नहीं दिखता कि बस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिवाली से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मेमोरेबल दिवाली विद द आर्म्ड फोर्सेस इन कारगिल। सो स्टार्ट।
जी जनाब। अच्छा, मुझे तो पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही फीलिंग आ रही थी मोदी जी को देखकर कि हाउ वाज द जोश, हाय सर। यानी कि सारे के सारे जिस तरीके से उनके ताबे थे, जिस तरीके से इर्द गिर्द थे उनके, और मुझे ऐसा लग रहा था बहुत सारी बातों को उनकी फॉलो कर रहे थे, वो जिस तरीके से हाथों से खिला रहे थे, एक माहौल, एक समा बंधा हुआ था। मैंने अक्सर नोट किया और काफ़ी मतलब इस बात का जिक्र भी किया, माहौल जगह के हिसाब से इनका एटीट्यूड चेंज हो ढल जाता है। मिसाल के तौर पे कहीं छोटे बच्चों के साथ वो अट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो एक अलग इनका बिहेवियर होता है, उनके साथ बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं। आज आप यकीन करें इनका चलने का जो अंदाज़ था, इनका बाकायदा जो सीना होता है ना, ऐसा गर्व से चौड़ा हुआ था, बाकायदा जिस अंदाज से वो चल रहे थे, ये वो अंदाज, ये वो मोदी जी का अंदाज नहीं है कि किसी इनॉग्रेशन के लिए आए, किसी स्पीच के लिए या किसी और कंट्री में गए हैं, वहाँ पे जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा होता है वो एक अलग अंदाज होता है, किस तरीके से स्मूथ अंदाज से, एक आजिज़ी से। यहाँ पर थोड़ा सा इनका स्टाइल में एक अजीब, एक हैरत अंगेज़ रोब और दबदबा था। अच्छा, एक चीज़ और, ये थी दिवाली। मैं ये मतलब सोच रहा था, एक प्राइम मिनिस्टर, पीएम कंट्री के, ईद का दिन, दिवाली का दिन, बिल्कुल, उन्होंने इतने इनके प्रोग्राम होंगे, इतनी जगहों पे इनको दावत दी गई होगी, इतने। अच्छा, सबसे पहले तो अपना घर, अपनी माँ। अच्छा, दिवाली पे सबसे पहले माँ मिसाल के तौर पे अपने मतलब है कि कुछ दोस्त यार, कुछ उठना बैठना, ये तो वो दिन हो गया ना कि जिस दिन इंसान थोड़ा सा काम से छुट्टी ले और थोड़ा सा इंसान अपनों को दिवाली मुबारक, दिवाली मुबारक, दिवाली मुबारक। लेकिन आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, उन्होंने वीडियो में ये बात जाहिर कर दी, वाज़ेह कर दी कि मेरी फैमिली तो आप ही लोग हो, मेरी फैमिली आप ही लोग। तो वही उन्हीं के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दिन स्पेंड किया हो, खाना पीना, सॉन्ग, और जिस तरीके से अपने वतन की अजमत के लिए जो आपने देखा नगमे थे, मिली नगमे गा रहे हैं, साथ में पोइट्री पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा खासा दिन का, या तो मैं ही कहूँगी दिन का बड़ा हिस्सा इनके साथ गुजारा है, क्योंकि हमने एक दो वीडियोस में ये भी देखा कि दिवाली वाले दिन उन्होंने आरती पूजा भी की है, उनने इनॉग्रेशन भी एक जगह का किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिन का बड़ा हिस्सा इस काम में सर्व किया है इन्होंने। मैं इनकी मसरूफियात, इनके काम करने का पैशन, इनके काम करने की टाइमिंग, मैं बिल्कुल, आप लोग शायद पता नहीं, मतलब वाकई बहुत सारी वीडियोस में हमने अगर उनको लिंक किया है ना वीडियोस को अपने ही माइंड से कि यार इस यहाँ थे तो यहाँ भी थे, उसी दिन यहाँ भी थे, तो आप हैरान हो जाते हैं कि इतनी मसरूफियत, इतना टफ शेड्यूल, और उसके बाद इनके अंदर मुझे सबसे खूबसूरत बात ये तो लगती है कि इतने ज़्यादा एक दिन के अंदर काम करने के बावजूद कहीं पर भी इनके अंदर जल्दबाजी नहीं दिखती, इनके अंदर बेचैनी नहीं दिखती, इनके अंदर इदतराब नहीं दिखता कि बस हाँ ठीक है। अच्छा, अब वो पोइट्री सुना रहे हैं, उस पोइट्री का कह सकते हैं कि मुझे एक दो शेर सुना दो, मतलब होता है ना कि यार बस सही है, तुम्हें शायरी एक लाइन भी पढ़ ली काफी, एक शब्द में शायरी आती है, ठीक है, उसमें से खास शेर एक दो शेर सुना दो अच्छे से। क्यों? पीएम साहब के लिए टाइम नहीं है, आप पूरी पोइट्री मत सुनाना। अक्सर इनको जो भी मिले, कहीं पर भी पोएम लिख के इनके लिए, अच्छा आवाम की मोहब्बत भी है, लोगों के जज्बा भी है, लोगों की मोहब्बत भी है इनसे। और फिर अच्छा एक चीज़ ये हो गई, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि यादगार जो ज़िंदगी भर इनके लिए 200-400-500 लोग थे, ये आर्मी के जवान थे, पीएमजी आए, इनसे मिले, किसी से मिले, किसी भी नहीं मिले, ऐसे ही चले गए, खत्म। यादगार लम्हा, उन्होंने अपने हाथ से हमें मिठाई खिलाई, मतलब अच्छा ये वाली ऐसे नहीं, हाथ देना मुझे, ये नहीं खा लो अपने, मतलब कितना ले जाना नहीं वाला। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, खुद मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लगता यार, ऐसे किसी को क्या खिलाऊं, हाथ में दे दिया या स्पून से आगे बढ़ा दिया, उसने स्पून से खा दिया, ऐसा कुछ होता है। चलो ये यहाँ तक तो प्यार हम भी दिखाते हैं अपनों में, लेकिन इतनी ज़्यादा अपनाइयत कि मुंह तक उन्होंने हाथ से निवाला लेकर गए और मुंह तक खिलाया। और जो मिठाई भी थी वो ऐसी नहीं कि सॉलिड फॉर्म में बिल्कुल एक शेप बना हुआ और हाथ में दे दी या बांट दी, नहीं, वो कुछ ऐसा मुझे लग रहा था बिखरी बिखरी सी है, उसको बाकायदा जमा करके उनके मुंह तक लेके जा रहे हैं। ये मुझे इसको हम कहते हैं मतलब है कि दाने टाइप का, हाँ ना, ये चीज़ मुझे बहुत अपने आप में बहुत यूनिक भी लगी, और एक सामने वाले को अपनाइयत का एहसास दिलाना। आप देखिए, इससे जब खिला रहे होंगे तो जो खा रहा है उसके दिल में अपने पीएम को लेकर, अपने प्राइम मिनिस्टर को लेकर
जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी रक्षा कर रहे हैं, वो भी अपने दिलो जान, अपनी जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, तो उनके दिल में कितनी अप्रिसिएशन है कि यार कि हमारे मिनिस्टर हमें इतनी इज्जत देते, हमें इतना प्यार करते। और पूरा दिन दिवाली का सबसे ख़ास दिन होता है, वो हमारे साथ गुजारा, तो उन्हें अपनी अहमियत पता चलेगी और उन्हें ये लगेगा कि हमारा मुल्क, हम तो सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो मामला देखने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये, एक ही दिन में इतना कुछ करना इंसान को फेडअप कर देता है, इंसान को थोड़ा सा रेस्टलेस कर देता है, वही आपकी वाली बात, बेचैन हो जाता है इंसान, उकता जाता है, थोड़ी सी थकावट का शिकार हो जाता है, कहता है बस ख़त्म करो। तो मैं हैरान होती हूँ, इतने एक्टिव रहते हैं। आप देखिए, कोई भी पूरी वीडियो में 4 से 5 मिनट की वीडियो थी, आपने कोई भी एक सीन ऐसा या कोई एक जगह ऐसी नहीं देखी होगी जहाँ पे मोदी जी थोड़े से आपको टायर्डी लग रहे हो, थोड़े से थकावट का शिकार लग रहे हो या उकसा रहे हो कि बस सही है, ख़त्म हो जाए। हर जगह बड़े चाकू चौबंद एक्टिव। अच्छा। और चीज़ों में, अच्छा, जो भी सरगर्मियाँ होती हैं उसमें हिस्सा लेते हैं बाकायदा। अच्छा, एक चीज़ है कि एक सेलिब्रिटी हैं, हर जगह घूम रहे हैं, कैमरे हर वक्त इनके लिए रिकॉर्ड में रख कर रहे हैं, कभी इनको जमाई आई हो? नहीं देखा, नहीं देखा। जमाई क्या होती है? हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में जमाई कहते हैं। मुझे तो बहुत आती हैं, पता नहीं क्यों, ऐसे से आती हैं, ऐसे से आती लोगों हैं। को बड़ा ख़राब लगता है, बताते हैं मुझे। तो मैंने, अच्छा, कैमरे का पता थोड़ी होता है, कैमरा तो हर वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर वक्त रिकॉर्ड कर, और और आप छुपा भी नहीं सकते। और ये वो चीज़ है, अगर आ भी जाए तो कोई मतलब नेचुरल चीज़ है। हाँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन Natural- ज़्यादा आना अजीब सी बात लगती है, तो फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आप में। ज़्यादा नींद पूरी आना, ना होना, हाँ, इसकी वजह ये भी हो सकती थकावट का है। शिकार होना। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी इत्तेफाक से भी इस तरह के ये क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ नहीं, जमाई कभी भी वाला। नहीं। तो इतना एक्टिव वाली बात से आपकी कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये वाकई बहुत एक्टिव, हाजिर और प्रॉपर, मैं- मतलब फ्रेश। मैं लेकिन फिर भी जानना चाहूँगी कि कैसे? ऐसी क्या खास बात कैसे? है, क्योंकि देखिए उसके नींद के लिए- हवाले से भी अगर हम बात करें कि ऐसा नहीं कि वो 12-12 घंटे सोते हैं तो वो आपने- इतने एक्टिव रहते हैं। हाँ, सोते भी, उन्होंने तो सोते- अपने लिए टाइम ही बहुत कम और मुख्तसर कर 5 से दिया 6 है। घंटे तो का फिर मैं काम ही काम। इसकी वजह सबसे मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ, लाइफ में डिसिप्लिन, कम सोना और वेजिटेरियन। हमें अक्सर हमारे डॉक्टर कहते हैं कि ये चीज़ जो गोश्त है, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि ये ये आपकी बीमारियों के लिए, ठीक है ना, बहुत तादाद बीमारियों की। आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।